Hey guys, so now I'm gonna react on why top actors failed in politics. इसमें नाम किस किस का है? थलपति विजय, पवन कल्याण, कमल हासन. As far as I know, थलपति विजय का पॉलिटिकल करियर अभी तक जस्ट स्टार्ट हो रहा है. पवन कल्याण इज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, ऐसे बोलते ना, जो हर जगह उनका नाम हो चुका है, तो फील्ड में तो उनका नाम नहीं आना चाहिए. कमल हासन के बारे में I don't know much. So by streaming due. So before I start, hello man, I'm Monali Naik. Welcome to my channel नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. 2019 के लोकसभा इलेक्शन में एमएनएम ने 38 सीट पर कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई. रैली में तो विजय ने भीड़ तो काफी जुटा ली थी, लेकिन भीड़ के बाद ग्राउंड पे जो नजारा दिखा वो विजय की लीडरशिप एबिलिटी पे काफी डाउट्स लाते हैं. जेएसपी ने 137 सीट पर इलेक्शन लड़े, लेकिन सिर्फ एक सीट जीती. अपकमिंग इलेक्शन में विजय की पार्टी प्लान कर रही है कि वो फुल्ली पार्टिसिपेट करेगी. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रीमिंग व्यू पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सारे अपडेट्स और फिल्मी दुनिया से जुड़े लेटेस्ट न्यूज. आज हम बात करेंगे साउथ के बड़े सुपरस्टार के पॉलिटिकल करियर्स के बारे में. थलपति विजय, कमल हसन और पवन कल्याण, ये तीनों सिनेमा के मैदान में सुपर सक्सेसफुल हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में उतने ही स्ट्रगल करते दिख रहे हैं. लेकिन ऐसा क्यों? वो ऐसा क्या रीजन है जो इनका स्टारडम पॉलिटिक्स में बिल्कुल काम ही नहीं आ रहा? और कितना फर्क पड़ता है स्टार के फैन फॉलोइंग से उनके पॉलिटिकल करियर में? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. My God, his energy while saying this. Crazy है ये इंसान. நாம எல்லாரும் ஒண்ணுதான், நாம எல்லாரும் சமம்தான். அதனால என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும். What did he say? If anybody could please translate तमिल in comment section. विजय के फैन बेस काफी स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने अपने पार्टी विजय मक्कल यकम के थ्रू लोकल बॉडी इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया. इस मूवमेंट के अंदर कुछ सपोर्टर्स को सक्सेस भी मिला. There is a reason behind it, as his fan club, Thalapathy Vijay Makkal Iyakam members have created a significant impact in this local body elections by winning in more than 100 wards. लेकिन विजय खुद पॉलिटिक्स में डायरेक्ट नहीं एंट्री ले रहे. ये भी एक बड़ी वजह है उनकी फेलियर की. अगर आप एक सीरियस पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं तो आपको पब्लिक के सामने डायरेक्टली आना होगा, लेकिन विजय अभी तक अपने फैंस के थ्रू ही काम करवा रहे हैं. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, विजय के फैंस का मेजर चंक यूथ और अंडर एज है, जिन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले हैं. तो जितनी बड़ी क्राउड्स रैलीज में दिखती है ना, उतना वोट बैंक है नहीं उनके पास. फैंस का सपोर्ट रैलीज और सोशल मीडिया तक लिमिटेड है, जो इलेक्शन में काम नहीं आता. वैसे नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन में विजय की पार्टी प्लान कर रही है कि वो फुल्ली पार्टिसिपेट करेगी, और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये पार्टी फाइनली कैसा परफॉर्म करती है. एक रैली में तो विजय ने भीड़ तो काफी जुटा ली थी, लेकिन भीड़ के बाद ग्राउंड पे जो नजारा दिखा वो विजय की लीडरशिप एबिलिटी पे काफी डाउट्स लाते हैं. विजय अभी से ही एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा वोट बैंक उनके अगेंस्ट जा सकता है. तो ये चीज भी आने वाले इलेक्शन में उनके लिए बैकफायर कर सकती है. अब बात करते हैं लेजेंडरी एक्टर कमल हसन की. इनका मुझे पता नहीं था पॉलिटिकल पार्टी रही है जो आप तक पहुंचाते हैं. तमिलनाडु 2019 ओके अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है. पार्टी कमल ने 2018 में अपनी पार्टी मक्कल निधि मय्यम लॉन्च की, जो एक करप्शन फ्री तमिलनाडु का विजन लेकर आई. लेकिन रियलिटी ये है कि उनकी पार्टी ग्राउंड लेवल पर उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं बना पाई. 2019 के लोकसभा इलेक्शन में एमएनएम ने 38 सीट पर कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई. वोट शेयर सिर्फ 3.72% था. 2021 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में कमल हसन खुद कोयम्बतूर साउथ से लड़े थे और काफी मार्जिन से हार गए. आखिर कमल हसन क्यों फेल हुए? कमल का फैन बेस ज्यादा अर्बन और इंटेलेक्चुअल है, लेकिन तमिलनाडु में रूरल वोटर्स काफी ज्यादा हैं, जिनके इश्यूज एमएनएम एड्रेस नहीं कर पाई. उनके फैन जो मोस्टली उनकी मूवीज के एडमायरर हैं, रियल लाइफ पॉलिटिक्स में उनका इफेक्ट कम दिखा और एज ए लीडर रूप में वो नहीं देख पाए. और हाँ, कमल के फैंस एक बड़ा हिस्सा यंगस्टर जनरेशन है जो वोट नहीं कर पाते.
अब आते हैं तेलुगु सिनेमा के पावर स्टार पवन कल्याण पर। What was पवन ने that? 2014 में जनसेना पार्टी बनाई थी और टीडीपी बीजेपी 2014? के साथ अलायंस किया, लेकिन उनका रियल टेस्ट 2019 में हुआ। जेएसपी ने 137 सीट पर इलेक्शन लड़े, लेकिन सिर्फ एक सीट जीती। पवन अपने दोनों कंस्टिट्यूएंसी में गाजुवाका और भीमावरम से हार गए। अब समझते हैं ये क्यों फेल हुए। पवन की स्पीचेस इमोशनल और फेरी होती है, लेकिन उनमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की कमी होती है। बाकी फिल्म स्टार की तरह उनका भी फैन बेस काफी यंग है, जो रैलीज और सोशल मीडिया पर तो पूरा एक्टिव रहता है, लेकिन वोटिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाता। यूथ फैन का एक बड़ा सेगमेंट अंडरएज है, जो वोटिंग राइट्स नहीं रखता। नहीं, जेएसपी का मुझे नहीं ग्रास रूट लगता। नेटवर्क वीक था और वो रूरल वोटर्स के कोर इश्यूज को समझने में फेल रहे। लेकिन अब क्या बदला? 2024 के इलेक्शन के लिए पवन ने बीजेपी और टीडीपी के साथ अलायंस किया है, जो उनकी पॉलिटिकल जर्नी में एक गेम चेंजिंग डिसीजन साबित हुई। पवन के पार्टी को स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे एक मैसिव सक्सेस मिला और फिलहाल वो अपने स्टेट की डिप्यूटी सीएम भी है। Yes. और बातें उनकी हर जगह हो रही है, नहीं? कल्याण अने नेनु See, శాసనం ద్వారా crowd is going crazy. భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతని కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ His wife? రాష్ట్ర మంత్రిగా Cute. నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని I'm still understanding a bit what is he trying to say. శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। जो पवन चिरंजीवी कल्याण सर। अपने पिछले 2 इलेक्शन में एक बुरी तरह से हारे थे, उन्होंने मास्टर माइंड स्ट्रेटेजी के तहत सेंटर में रूलिंग पार्टी और स्टेट की अपोजिशन पार्टी के साथ टाई अप किया, जिसका परिणाम इस इलेक्शन में हम सबके सामने आ गया। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। पवन कल्याण को भले ही स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन में सक्सेस मिल गई और उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन ये सबको पता है कि इसमें अलायंस का काफी बड़ा हाथ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पवन कल्याण ने पिछले कुछ सालों में काफी मेहनत भी की है और उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी काफी बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी खुद को वो इंडिविजुअल लीडर के रूप में साबित नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, अच्छा, he meant acting और that. politics एकदम अलग फील्ड है। जैसे Okay. ये स्टार्स एक्टिंग्स में मास अपील और इमोशंस के सहारे ब्लॉकबस्टर बनाते हैं, वहाँ पॉलिटिक्स में रियल इश्यूज और स्ट्रेटजीज ग्रास रूट लेवल पर फोकस करने पे ये कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ सेकंड चांस भी मिलता है। पवन कल्याण अपनी गलतियों से सीखकर अलायंस के थ्रू अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर गए। वही कमल हसन और थलपति विजय, अगर उनको भी ऐसा ही सक्सेस चाहिए तो उन्हें ग्राउंड लेवल पर और ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टार्स फ्यूचर में सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन पाएंगे? और आपके मनपसंद स्टार कौन है जिनको आप चाहते हैं पॉलिटिशियंस के रूप में देखना? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय स्ट्रीमिंग। Okay, so I guess this is a new channel, Streaming Due, and if you guys loved his content, can go and subscribe, like and support his channel as well. तो ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हैं, एंड जब से थलपति विजय ने अनाउंस किया है अपनी पार्टी, आई डोंट नो व्हाई ये दोनों को कंपेयर किया जाता है, पवन कल्याण एंड थलपति विजय को। हमेशा मैंने इतने सारे वीडियोस में देखा, why are they being compared? I don't understand at all, because might be वो एक ही स्टेट से तो नहीं है ना, you guys tell me, right? So इन दोनों का why are they compared? You guys will tell me. Okay, Kamal Hassan sir का I don't know anything about his political party and his influence on politics as well. And even I was talking about Kamal Hassan sir, right? I don't have any idea of him. But about Pawan Kalyan sir, what मैंने इनके वीडियोस पे रिएक्ट किया है बहुत पहले, इवन बिफोर वो जीते हैं उसके पहले,
I have seen people were crazy about him. इतनी लंबी भीड़ एंड ऑल, अच्छा भीड़ एंड ऑल से हमने अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, as he said. But on the other hand, people were telling me in the comment section that you see how much is he working on ground level. एंड ग्राउंड लेवल पे उन्होंने बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व की है. दिस इज व्हाट लोगों को लीडर में लोग देखते हैं, ठीक है. एंड अभी हमने वो सीज द शिप देखा है एंड इतनी सारी चीजें उन्होंने की, चाहे वो प्रसाद वाली चीज हो एंड एवरीथिंग. सो मुझे लगता है पवन कल्याण पे डाउट लेना ये पागलपना होगा. हाँ, खुद को प्रूव करने में थोड़ा टाइम चला गया, तो ही मेंट कि पहले से वो इलेक्शन में खड़े हुए, बट ही proved himself right now. तो वो तो होता ही है probably, with mistakes and everything हम सीखते हैं एंड समझते हैं कि क्या करना जरूरी है क्या नहीं. So yeah, but I have seen him working on ground level. But on the other side, we'll have to watch more of थलपति विजय कि वो क्या करेंगे on ground level. सिर्फ पार्टी अनाउंसमेंट हुई है एंड एक कुछ मीटअप, वो जो रैली थी, जो मीटअप था वो जहाँ पे क्राउड बहुत ह्यूज आया वो. बट ग्राउंड लेवल पे क्या, हमको वो समझना और ज्यादा जरूरी है उनके बारे में बात करने से पहले. तो ये था मेरा रिएक्शन. जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस. हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत मिळालेचा बाय.